आज हम जो बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के जो रंगाला ग्राम पंचायत है, यहाँ पर जो 67वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत जो हमारे बागोड़ा उपखंड के सीबीओ साहब जो जिनके द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है, हम सीबीओ साहब से जानना चाहेंगे किस प्रकार इन खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है, कौन से खेलों के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार जो बागोड़ा उपखंड में कितनी यहाँ टीमें शामिल होगी और जिला स्तर की जो कितनी टीमें इसमें भाग लेगी और किस प्रकार के जो इसमें खेल होंगे, कौन कौन से खेलों का इसमें आयोजन यहाँ किया जाएगा और आगे किस प्रकार लेवल के आगे बढ़ोतरी होगी। मैं संपूर्ण जानकारी हमारे सीबीओ साहब से लूँगा। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं भगवानाराम, सीबीओ बागोड़ा। ये जो खेलकूद प्रतियोगिताएं अभी चल रही है उसमें अमर उच्च माध्यमिक विद्यालय रंगाला के अंदर 14 आयु वर्ग की बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की जिम्नास्टिक, कुश्ती, शतरंज और तीरंदाजी ये प्रतियोगिताएं यहाँ 14 सितंबर तक चलेगी, जिसमें सांचौर जिले के 5 जो पंचायत समिति क्षेत्र है वहाँ से इसमें टीमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ से ये जिला स्तर की प्रतियोगिता है, यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सीधी स्टेट के अंदर सांचौर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके साथ साथ बागोड़ा जो पंचायत समिति है उसमें वर्तमान के अंदर 17 और 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं भी चल रही है। जूनीवाली के अंदर राजेश्वर विद्या मंदिर के अंदर वॉलीबॉल की जो बॉयज़ एंड गर्ल्स 17 और 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं हैं वो 8 तारीख से चल रही है, जो 12 तारीख को संपन्न होगी। इसी के साथ साथ हमारे पंचायत समिति क्षेत्र के कालेटी उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कालेटी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर 17 और 19 आयु वर्ग का जो हॉकी का टूर्नामेंट है वो अभी वर्तमान में चल रहा है 8 तारीख से, वो भी 12 तारीख को संपन्न होगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालनी के अंदर वेट लिफ्टिंग और तीरंदाजी 17-19 आयु वर्ग बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का वो भी चल रहा है। तो इस तरह से पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं उनका बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सर जो रंगाला में आज आयोजन करवाया जा रहा है इसमें कौन कौन से खेल है जो मुख्य तौर पे? इसमें ये 14 आयु वर्ग जो बच्चे हैं वो खेलेंगे जो मिडिल स्तर तक पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुश्ती और जिम्नास्टिक मेजर गेम है। इसके साथ साथ जो नए गेम शामिल किए गए हैं उसमें इंडोर गेम शतरंज और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं यहाँ पर होगी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन अपने सांसौर जिले के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो जो गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में भी काफ़ी है। अब सरकार ने इस एक निजी विद्यालय को किस प्रकार सुना है ताकि यहाँ में बाकी गवर्नमेंट स्कूल भी हमारे यहाँ संस्था में खूब है, ब्लॉक बागोड़ा उपखंड में खूब है, लेकिन इसी को टारगेट किस प्रकार से किया गया है? टारगेट जैसी कोई बात नहीं है। ये जो खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का जिम्मा जो हम देते हैं उसके लिए उन विद्यालयों के पास में संसाधन, खेल मैदान, भामाशाहों का सहयोग इत्यादि जानकारी करने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल हम प्राइवेट स्कूलों को ये जिम्मा दे रहे हैं या केवल सरकारी को दे रहे हैं। अभी जो मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि कालेटी के अंदर, बालनी के अंदर हमारी जो सरकारी विद्यालय हैं वो इसका आयोजन करवा रहे हैं और जूनीवाली और रंगाला के अंदर ये जो हमारे निजी शिक्षण संस्थान है वो आयोजन करवा रहे हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है कि ये केवल प्राइवेट को दी जा रही है या केवल सरकारी को दी जा रही है। इसमें हमारे इस टूर्नामेंट को अलॉट करने से पहले हम उन संस्था प्रधान की सहमति लेते हैं, साथ ही साथ हम खुद उसका पर्यवेक्षण करके और सारी सुविधाओं का अवलोकन करने के बाद में इस तरह के आयोजन को अलॉट करते हैं। बिल्कुल सर, जैसे ही यहाँ जिला स्तर समापन समारोह के बाद में यहाँ बच्चे सेलेक्ट होंगे और जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करेंगे तो आगे जो राज्य स्तर पर इनका मैचों का संचालन किया जा रहा है वो कब होगा या फिर चुनाव नज़दीक है, हालांकि आचार संहिता भी लगने वाली है, आपको लगता है इससे पहले संपन्न हो जाएगा या फिर आगे भी बढ़ सकता है? इन सब खेलों का निर्धारित समय विभाग चक्र बन चुका है और ये प्रथम समूह के जो खेल हैं वो वर्तमान में चल रहे हैं। इनका स्टेट भी अभी इनके संपन्न होने के तुरंत बाद 3-4 दिन यहाँ पर इनका प्रशिक्षण शिविर चलेगा। जो टीम जीतेगी या जिन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा उनको हमारे प्रशिक्षक उनको ट्रेंड करेंगे और उसके बाद तुरंत बाद स्टेट के टूर्नामेंट होंगे। आचार संहिता अभी
लगने में टाइम है, तब तक सारे खेल है जो प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह में जो एथलेटिक्स होते हैं, सब खेल है जो उनका समय विभाग चक्कर बन चुका है और वो सारे संपन्न हो जाएंगे। एक सर मुख्य बात है हमारे इस ग्रामीण इलाके की, हालांकि मैंने देखा भी है काफ़ी स्कूलों में, जो मेन बात तो है सर स्कूलों में टीचर की बहुत कमी पैसे चल रही है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड तो नाम मात्र के मिलते हैं या कहीं मिलते ही नहीं है बिल्कुल। और जो 10th लेवल तक के स्कूल है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें सेकंड लेवल का कोई टीचर नहीं है वर्तमान में। 3rd लेवल के जो टीचर है उनका संचालन किया जा रहा है। हालांकि किस प्रकार आपको लगता है कि आगे इस हमारे इलाके में कोई टीचर की जो कमी समस्या का समाधान हो पाएगा? बागोड़ा ब्लॉक की पंचायत समिति की बात करें तो कुल 1224 पद है जो यहाँ पर सैंक्शन है स्वीकृत विभिन्न, जिसमें प्रधानाचार्य से लेकर के हमारे L1 तक गए हैं। उसमें से वर्तमान में 803 कार्मिक कार्यरत है विभिन्न पदों पर। 421 जो पद है वो रिक्त है, उनमें शारीरिक शिक्षकों के पद स्थापन हो गए हैं, उनकी कार्यग्रहण अभी शुरू आज से हो चुका है। तो जहाँ जहाँ शारीरिक शिक्षक रिक्त था वो भर दिया गया है। साथ ही लेवल फर्स्ट का जिला आवंटन 1-2 दिन में हो जाएगा, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी इसी सप्ताह पूर्ण होने की संभावना है। और उसके बाद L2 जो लेवल सेकंड के हमारे अध्यापक होते हैं उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका है और शीघ्र ही उनमें जिला आवंटन और पद भरने की कार्रवाई शुरू होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ अध्यापक जो है खाली पद, उनके लिए परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है और उसमें भी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। अन्य विषयों के परीक्षा परिणाम लगातार घोषित हो रहे हैं। प्राध्यापक जो प्रथम श्रेणी के हमारे लेक्चर्स जो होते हैं उनके रिजल्ट्स भी घोषित हो चुके हैं और उनके पदस्थापन की प्रक्रिया भी प्रोसेस में है। आने वाले 15-20 दिन के अंदर सभी प्रकार के जो पद हैं वो भर दिए जाएंगे। उसके बाद भी यदि कहीं पर कोई पद यदि रिक्त रहता है तो हम उसमें उस संस्थान के तरफ से उनको पद भरने के लिए प्रपोजल है वो हमारे साला दर्पण पोर्टल से निदेशालय को प्रेषित करेंगे और वहाँ से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा हम उन पदों को भी भर देंगे। तो सारे पद है वो जल्द ही भर दिए जाएंगे। एक सर पिछली बार बागोड़ा में टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है सांसद ओलंपिक का खेल का, उसमें एक जो स्टेडियम बनाने की भी घोषणा हुई थी। हालांकि हमने सुना है कि यहाँ स्टेडियम कहीं मिला भी है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो लोगों के सामने नहीं आ रहा है कि वास्तव में कहाँ स्टेडियम बना हुआ है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है आगे से तो आप ज़रूर दर्शकों को बताएं, ताकि जो बागोड़ा उपखंड में एक ऐसा कोई स्टेडियम बने, ताकि जो भी स्टूडेंट है हमारे यहाँ को गवर्नमेंट स्कूलों में या निजी स्कूलों में कोई भी कार्यक्रम हो तो बच्चों को आसानी से कोई मैच वगैरह संचालन किया जा रहा है तो सुविधा उपलब्ध हो सके। हमारे माननीय सांसद महोदय की प्रेरणा से गत वर्ष यहाँ केसरी कॉलेज बागोड़ा के अंदर सांसद क्षेत्र खेलकूद जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, मैं समयाभाव के कारण वहाँ नहीं जा पाया था। वहाँ हमने ये सुना था कि सांसद महोदय ने एक स्टेडियम की घोषणा बागोड़ा ब्लॉक में बनाने के लिए की है और उसकी भी प्रक्रिया के अंदर है वो सारा कार्य। जहाँ भी इसके लिए ज़मीन आवंटित होगी, सुलभ होगी, वहाँ पर इसको बनाने का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। अभी तक इसके बारे में कोई कार्य शुरू हुआ नहीं है? इस बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इसमें ये किस प्रोसेस में है, क्या है, लेकिन जब ये घोषणा हुई थी उस समय हमारे जो शारीरिक शिक्षक और मेरे ऑफिस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मुझे बताया कि माननीय सांसद महोदय ने स्टेडियम के लिए घोषणा की है और यदि घोषणा की है तो वो निश्चित रूप से बागोड़ा के अंदर बनेगा। एक सर आपसे सवाल है कि हमें जो यहाँ के ग्रामीण परिवेश से लोग हैं उन लोगों से जानकारी मिली है और वो सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा ताकि लोगों की एक उम्मीद है उसका समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। जो स्कूलें बनी हुई है हमारे यहाँ जो ग्रामीण इलाकों में, उस स्कूलों में एक तो सफाई व्यवस्था को देखते हुए थोड़ी हालत ख़राब है सफाई, और एक टीचर को तो वैसे आपने बता दिया कि भाई हम रिक्त जो भी पद हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे वर्तमान में, लेकिन जो सफाई वाला मुद्दा है और एक जो स्टूडेंट दूर दराज से आते हैं तो सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं भी बनाई गई हैं स्टूडेंट के प्रति, उन योजनाओं के प्रति और आप उस स्टूडेंट को जरूर संबोधन करें ताकि अगर कोई स्टूडेंट की जानकारी में नहीं हो, या ज़्यादातर स्कूलों में तो गुरुजी बता ही देते हैं लेकिन कहीं अगर नहीं बता पाते हैं तो डायरेक्ट स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता लग सके और वो अपने आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल में जो मुख्य 1-2 योजनाएं वो आप ज़रूर बताएं। मुख्य रूप से तो अलग प्रकार की योजनाएं चलती है, जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना है जिसके तहत सप्ताह में 6 दिन तक हम बच्चों को
दूध देते हैं। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति की विभिन्न प्रकार की योजना है, जिसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर जो बड़ी मुख्य रूप से एक योजना है, जिसमें 1 से 5 कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि 1 किलोमीटर दूर से आते हैं और उनके 1 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी विद्यालय उपलब्ध नहीं है, तो प्रति दिवस की उनकी उपस्थिति के आधार पर 10 रुपये उनको देय है। इसी के साथ 6 से 8 तक यदि 2 किलोमीटर की रेडियस में उनके निवास के यदि कोई सरकारी विद्यालय नहीं है और वो 2 किलोमीटर दूर कहीं अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो उनको 15 रुपये उसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर के भत्ते के रूप में दिया जाता है। बाकी छात्रवृत्ति जो हमारे विद्यार्थी अध्ययनरत है, उसमें पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसमें सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं और उसमें जो पात्र छात्र है उनको लाभान्वित किया जाता है। एक साहब सोबड़ावास और बिजलिया के अंतर्गत हमें सूचना मिली है कि वहाँ जो स्कूल हैं वो 12th लेवल की हो गई है, लेकिन जहाँ भवन है वहाँ वो अभी तक नहीं बने हैं। भवनों की बहुत कमी है, स्टूडेंट बाहर ग्राउंड में बैठते हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आपने इसके बारे में आगे कोई उद्बोधन या सरकार से कोई मांग की है? भवन सोबड़ावास के अंदर और बिजलिया ये नवीन पंचायतें बनी हैं, इसलिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवकर्मोन्नत हुई है, तो उनके जो भवन है उनको दे करके और हमारा जो शमसा का वार्षिक प्लान है उसमें हमने इनके लिए कक्षों की मांग की है और वो जब प्लान स्वीकृत होगा तो उसमें कक्ष स्वीकृत होंगे और बना दिए जाएंगे। लगभग कितना टाइम लग सकता है आपके अंदाज से? ये प्रक्रिया में है, शासन स्तर का मामला है, जल्द ही इस प्रकार शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर इससे क्या लोगों स्टूडेंट को समस्या हो रही है और गुरुजनों को भी समस्या हो रही है पढ़ाने में, ताकि गुरुजन चाहते हैं कि भाई हम बाहर ग्राउंड में तो उनको पढ़ा नहीं सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सर इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। हमने शमसा के अंदर भेज दिया है और हम भामाशाहों से भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पर मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ कार्य होगा। एक सर आपसे हम छोटी सी रिक्वेस्ट करें, आप एक बार बागुड़ा जो उपखंड है अपना, या एक बार जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एक बार निरीक्षण करें, ताकि जो स्कूलों का हालात है वर्तमान में उनका से जैसा से किस प्रकार जो कार्य चल रहे हैं इसके तौर पर आप ज़रूर बताएं। हम हमारे जो इंस्पेक्शन के टारगेट हैं उसके अनुसार सारे स्कूलों का इंस्पेक्शन बारी बारी से करते हैं और सभी विद्यालयों में बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं संचालित हो रही है, कहीं से कभी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ में है बागुड़ा उपखंड के सीबी साहब, जो इनका कहना है कि जो बागुड़ा उपखंड की स्कूल हैं बिल्कुल सही सलामत चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं एकदम सही सलामत है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर कहीं टीचर की समस्या है तो हम जल्द इस पर आगे काम कर रहे हैं और तुरंत इस समस्या का समाधान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।